गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है मंगलवार का, दोपहर का वक्त है। दोपहर के करीब 1 सवा 1 बजे का ये टाइम होगा और मैं अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद और नहा धो के आ चुकी हूँ थोड़ा टाइम खुद को देने के लिए। तो ये वाला जो टाइम होता है ये मैं खुद के लिए रखती हूँ। तो इस टाइम पे नॉर्मली अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो हम लोग साथ में ही बैठे रहते हैं, अगर वो घर पे नहीं होते हैं तो इस टाइम पे मैं जो है ना मूवी देखती हूँ। काफ़ी दिनों से ना एक मूवी के बारे में मैं सोच रही थी, तो बस आज सोचा कि टाइम है तो वो मूवी देख लेती हूँ। अच्छा, होता ये है ना कि अगर 2.5-3 घंटे की मूवी है ना तो मैं एक साथ तो देख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो वो मूवी जो है ना मैं 2 पार्ट में देखती हूँ, मतलब कि 1-1.5 घंटे की, जैसे अभी देख ली और उसके बाद जब बच्चे ट्यूशन जाएंगे और उस टाइम पे मन करेगा तो आधी मूवी मैं तब देखूँगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि एक मूवी मेरी 2 दिन भी चलती है, क्योंकि अगर बच्चों का जो ट्यूशन वाला टाइम होता है उस टाइम मैं सो गई तो फिर मूवी देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी मूवी स्टार्ट की। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े थे जिनको कर दिया है फोल्ड। आज ठंड का मौसम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मतलब कि नॉर्मल डेज से अभी ठंड थोड़ा सा कम हो चुकी है ना, तो उनके कंपैरिजन में आज थोड़ा ठंडा ज़्यादा था। और यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह कर लिए हैं फोल्ड। ब्लैंकेट्स जो वॉश करी थी वो भी फोल्ड कर ली है, और ये ब्लैंकेट्स जो है ना अब मैं इनको बेड के अंदर रख दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अब इनका कोई काम नहीं है। और ये शॉल वगैरह जो भी धोए थे ना, ये शॉल है फ्रिज के ऊपर वाला शॉल। तो जो मेरा फ्रिज है ना उसके ऊपर मैं ये शॉल डाल के रखती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना चढ़े। तो बहुत टाइम से इसको भी वॉश नहीं किया था, तो आज किचन के कपड़े भी सारे जो है धोए थे और ब्लैंकेट्स वगैरह भी धोई थी। तो देखिए ब्लैंकेट रख दी है बेड के अंदर। अब ये रूम ठीक करने के बाद ना थोड़ा देर बैठ के शांति से जो है मूवी देखूंगी। ग्रेप्स मंगवाए हुए थे सुबह, तो काफ़ी मीठे थे, तो बस उसको लेके जो है अपना मूवी देखते देखते फ्रूट्स भी खाए जाएंगे और इस तरीके से मेरी मूवी भी जो है ना वो एंजॉय होगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है और बस मैं रेडी हो गई हूँ बच्चों को लाने के लिए। अभी तक बैठ के मैं मूवी देख रही थी, शाहरुख की कोई मूवी है तो वो देख रही थी मैं। इतनी देर में देखा कि टाइम हो गया है, तो बस अभी जा रही हूँ। और आज देखिए फिर से वही गर्म कपड़े निकल गए हैं। कहाँ तो ये कपड़े मैंने रख दिए थे कि अब इन भालू वाले कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम अब ठीक होने लग गया था। लेकिन अभी जो है ना, कल रात से बारिश हुई है, अभी तो नहीं हो रही, अभी तो धूप निकल गई है, लेकिन फिर भी जो है ना ठंडा हो गया है। दोबारा से वो जो कपड़े रखे थे ना वो वापस निकल गए हैं। मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड जैसा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा नहीं अब ये थोड़े से मोटे कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये तबीयत खराब करने वाला मौसम है। बड़ी मुश्किल में अभी ठीक हुई हूँ मैं, अभी 2-3 दिन पहले ही फिर से तबीयत खराब हो जाएगी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बस अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। खाना वगैरह बन चुका है, मैंने चावल बनाए हैं, सुबह जो है दाल पालक बनाई हुई थी तो वो रखी हुई है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले बच्चों को लेकर आते हैं। उसके तो मैं ना आज बेसमेंट से जा रही हूँ, क्योंकि ना उनकी बस का जो मतलब जगह है ना वो चेंज हो गई है, थोड़ा सा आगे आगे रुकती है। तो मैंने सोचा बेसमेंट से चलती हूँ तो यहाँ से मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँचूँगी जहाँ पर बच्चों की बस रुकती है। वरना अगर मैं उस तरफ खड़ी होती हूँ ना मार्केट साइड, तो बस जो है आगे ही आ जाती है। बस पहुँचने वाली है 1-2 मिनट में। ये जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ना, ये हमारी सोसाइटी का क्लब है और इसके ऊपर है जिम। अच्छा, मैं जैसे ही गेट पे पहुंची हूँ वैसे ही बस आ गई है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था सीढ़ियों से उतरने में ना, तो बस गेट में मेरा पहुंचना हुआ और बस का आना। हाँ भाई, कैसा रहा आज स्कूल में दिन? ठीक था। कितना ठीक था? ठीक ठाक। बस 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले है ना? क्यों? वंशिका के तो कल से ना। हाँ, कोई बात नहीं, एग्जाम तो एग्जाम है, किसी का भी हो। वैल्यू एजुकेशन सबको पता है, वैल्यू एजुकेशन में क्या ही आता है, आप अच्छे बनना अच्छी क्वालिटी है नहीं। ये देखो इसका इसके हरकत देखो, ये बटन ना ये टूट जाएगा। बटन खोलते बेटा पहले, कहाँ से सीखते हो तुम लोग? बटन मैं तो टूट गया। थोड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल, देखो कौन अपने शहर आया, निंजा हथौड़ी मार खाएगा, बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी चेंज करो। चलो खाना बन गया, मैं खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? लगा दो। वेदांश तो बस नहीं, ये तो मैं ऐसे कर रही हूँ, कल एग्जाम है तो। अच्छा, रिवीजन? तो ये तो रिवीजन कर रही है अपना, ट्यूशन का टाइम हो गया है वैसे। बैग लगा हुआ है ट्यूशन का? ठीक है। और अंदर देखो, हो गया लंच हो गया। एक काम तो कर दे,
वो वाली प्लेट भी उठा के ले जा बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, बैग लग गया ट्यूशन का? होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट है? होमवर्क देती है मैम अब। नहीं देती? अच्छा, इसलिए नहीं देती। मतलब लर्निंग का देती। हाँ, रिवीजन हो रहा है ना अभी आजकल, इसलिए। अच्छा सुन, वो कटोरी भी तो रह गई एक, देख। दिखता नहीं है या देखने की कोशिश नहीं कर रहा है? हाँ बता। चलो सॉक्स पहन लो। अच्छा खुद पहनो फटाफट से, चलो अभी है टाइम। क्या ढूंढ रहा है? ज्योमेट्री की लैपटॉप? अच्छा, मुझे लगा लैपटॉप ढूंढ रहा है, वो तो गायब हो गया। चलो बाय। चलो बाय। के जाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं मूवी देखने की बात आपको बता रही थी ना, बट मैंने मूवी नहीं देखी। मैं जो है ना आधा पौन घंटे के लिए लेट गई, क्योंकि मेरे ना फिर सर में दर्द होने लग जाता है। एक टाइम होता है ना, जैसे उस टाइम पे अगर आपको नींद आ रही होती है और अगर आप उस टाइम पे नहीं सोओगे ना तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मूवी देखने से अच्छा है कि मैं सो जाऊँ, वरना फिर शाम को मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। अब मैं तब उठी जब बच्चे आ गए। और यहाँ पर देखिए, ये जो शॉल मैंने धोया था ना, इसको फ्रिज के ऊपर जब मैं डाल रही थी तो मैंने देखा कि इतनी मोटी धूल की परत जो है ना वो दोबारे से आ गई है। तो पहले उसको क्लीन किया, उसके बाद शॉल डाल दी है और अब मैं नाइट में लगाऊंगी कपड़े। अच्छा, आज ना कपड़े थोड़े से ही थे। अब जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती रहती हैं ना, तो कपड़े भी जो है ना धुलने के लिए कम होते हैं। बस इतने ही कपड़े थे कि एक बार में ही मशीन में सारे कपड़े धुल जाए। तो मैंने सुबह के लिए सोचा कि मैं क्या ही आफत रखूं, इससे अच्छा मैं रात को ही जो है ना इनको वॉश कर देती हूँ। तो मेरे लिए सुबह के लिए ना ये कपड़ों वाला काम थोड़ा सा कम रहेगा, इनफैक्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी ये प्लानिंग थी कि एक दिन अब मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। पक गई हूँ यार मैं रोज़ रोज़ कपड़े धो धो के। अच्छा, यहाँ पर जो है मशीन लगाई, उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊंगी। आज चाय में थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब मेरे ना दो मन हो रहे थे, पीऊँ या नहीं पीऊँ। जिस दिन वंशिका के पापा घर पे नहीं होते ना, उस दिन मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है वो ऑफिस से काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, बट आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं बना ही लेती हूँ, मैं क्यों ही अपना मन मारूँ। तब तक इधर बन रही है चाय, तब तक बर्तनों को मैं अरेंज कर लेती हूँ उनकी जगह पे। तो ये बर्तन ना थोड़े से गीले थे, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही धोए थे। तो जैसे 3-4 घंटे अगर धुले हुए हो ना, तब तो ये पूरे अच्छे से सूख जाते हैं। लेकिन अभी आधा पौन घंटा पहले ही इनको वॉश किया था ना, तो ये सूखे नहीं थे। लेकिन वही था कि मुझे ये बास्केट खाली करनी थी, तो मैंने इनको जो है साफ़ सूती कपड़े से पोंछ के लगा दिया। अच्छा, ये जो माइक्रो फाइबर क्लोथ्स होते हैं ना, इनकी खासियत यही होती है कि ये बर्तनों में से ना पानी इतने अच्छे से सोख लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट ना इधर उधर हो गए हैं ये, अभी मुझे फिर से ख़रीद के लाने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डी मार्ट जाऊँगी ना, तो वहाँ से लेकर आऊँगी। अच्छा, मिलते ये नॉर्मल शॉप में भी हैं, लेकिन डी मार्ट से ना मुझे पैक थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाता है, तो इसीलिए मैं वहीं से ही लेकर आऊँगी। अब इधर मैंने चाय पी और उसके बाद हो गया डिनर का टाइम। तो हरे प्याज जो है सुबह मैंने मंगा के रखे थे मिल्क बास्केट से। मुझे पर्सनली ये प्याज बहुत पसंद आते हैं, मतलब सब्ज़ी से ज़्यादा ना मुझे ये इसी तरीके से सैलेड में खाने में मज़ा आता है। बट आज जो है मैं इनकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। अच्छे से इनको पहले मैंने छाँट लिया है, इनकी जो जड़ होती है ना वो कट कर दी है। इनमें रेत बहुत होती है पर, और उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से धो लूँगी पहले और फिर मैं इनको कट करूँगी। अगर कभी कट करने के बाद इनको धोना तो इनके अंदर ना पानी सा भर जाता है। उससे पहले ना यहाँ पर मैं काले वाले चने जो है मैंने भिगा के रखे थे, एक दिन पहले से ही भिगाए हुए थे नाइट से। तो ये भी मैं अभी बॉईल करके रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। अपने काम रात को ही कर लेने चाहिए, जितना आप अपनी सुबह को ईज़ी बनाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये रहता है कि जैसे रात को ये छोटे छोटे से काम करके रख लो ना, तो सुबह के लिए वाकई बहुत आसान हो जाता है। मतलब एक हड़बड़ी नहीं रहती है सुबह बच्चों के टाइम पे। तो अभी चने बॉईल हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे किचन में काम करना ही है। तो बस चने रख दिए हैं, इधर जो है प्याज को कट कर लिया है। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी और ये सब्ज़ी तो एकदम चुटकियों में बन जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती भी नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन मैं ये कुकर चढ़ाऊँ और इसके बारे में कमेंट्स ना आए। अभी शायद कुछ नए जुड़े हैं तो पूछ रहे थे कि दी ये कुकर कितने लीटर का है? तो ये ना 3 लीटर का कुकर है और मैंने आपको प्राइस भी बहुत बार बता दिया है। 1200 रुपये का ये मुझे मिला था और ये ना कैंटीन से मंगवाया था। इधर जो है ना कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला है, थोड़ा सा राई, और बस उसके बाद जो है ये जो प्याज कटे हुए थे ये ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें हल्के हल्के से जो मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर
और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर वो ऐड करके, और इसको बस 3 मिनट तक, 2-3 मिनट तक ऐसे ही मैं हाई फ्लेम पे पकाती हूँ खुला करके। ये तुरंत से पक जाती है सब्ज़ी। तो इधर जो है सब्ज़ी फ्राई करने के बाद थोड़े से जो बर्तन थे, ये बच्चों ने ना अपने टिफ़िन बॉक्स अभी निकाले थे थोड़े टाइम पहले, तो इनको वॉश करा है। साथ में जो भी सब्ज़ी के बर्तन थे जिसमें सब्ज़ी वगैरह मैंने कट की थी, वो बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, इस बीच वंशिका के पापा भी घर आ गए थे और मैंने इतनी मेहनत करके सब्ज़ी वगैरह बनाई और उन्होंने बोला आज मुझे डिनर ही नहीं करना है। कितना गुस्सा आता है ना जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपको कोई यूँ बोल दे कि मुझे डिनर ही नहीं करना है। क्योंकि ना बच्चों के लिए ना मैं कुछ भी बना देती, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी प्याज की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। और उन्होंने जो है ना आके सूप पिया था, जो नौर के सूप होते हैं ना वो। फिर भी जो है मैंने ये सब्ज़ी अब बनानी तो थी, तो ये सोचा कि चलो अब ये सुबह के काम आ जाएगी, हमारे काम आएगी, बच्चे तो नहीं इसको खाने वाले हैं। तो उधर मैंने सब्ज़ी बनाई, बर्तन वॉश किए, इतनी देर में ये जो कपड़े थे ना ये भी धुल गए थे। तो बस इनको निकालूंगी अभी और मशीन को अब मैं अच्छे से ढक के रख दूंगी। और मशीन का जो कवर था ना वो पूरा ख़राब हो गया था। तो अब ये जो बेडशीट आपने देखी होगी जिसको मैं प्रेस के लिए देती थी ना, अब वो मैंने मशीन के ऊपर डालनी शुरू कर दिया, मतलब वो मैंने मशीन के लिए ही रख दी है। अब ये कपड़े जो है ना इसको भी नाइट में ही डाल दूंगी, ताकि सुबह के लिए मेरी ये वाली भी टेंशन कम रहे। दिवाली के लाइट्स बोलते बोलते रह गई मैं अपने हस्बैंड को, बट उन्होंने अभी तक भी नहीं उतारी है। पता नहीं, मतलब वही होता है ना, भूल जाते हैं। जिस दिन घर पे रहते हैं उस दिन टाइम होने के बाद भी करने का कुछ मन नहीं करता है। और वेदांश तो अक्सर ये लाइट यहाँ पर जला के ना बाहर बैल्कनी में खड़ा हो जाता है, वो तो बिल्कुल उतारने नहीं देता इन लाइट्स को। बोलते हैं मम्मा देखो सबसे अच्छा घर ना हमारा ही लग रहा है, किसी के घर में ऐसे बाहर लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ हमारे घर में ही जल रही है। अब देखो मुझे लग तो नहीं रहा है लक्षण की ये लाइट अभी निकलने वाली है। देखती हूँ इस संडे फिर से वंशिका के पापा को एक बार याद दिला दूंगी। अगर उन्होंने लाइट हटा दी तो ठीक है, वरना ये ऐसे ही लगी रहेगी। अब बारी आती है रोटी बनाने की, तो हस्बैंड ने तो डिनर करना नहीं था, सिर्फ बच्चे थे और मैं। तो यहाँ पर मैंने आटा नहीं गूंदा था, क्योंकि ऑलरेडी सुबह का ना पालक वाला आटा जो है बचा हुआ था, तो बस उसी की ही मैंने रोटी बना दी थी, क्योंकि वो हम 3 लोगों के लिए काफ़ी था। पिछले 2 दिनों से ना एक कमेंट आ रहा है, वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि दी आप ना दूसरे घर में शिफ्ट कब हो गए, आप बोल रहे थे कि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, तो आप शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हो। तो मैं बता दूँ, मैंने किसी वीडियो में ऐसे नहीं बोला कि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। एक वीडियो ज़रूर आया था जिसमें वो पॉल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे, तब मैंने बोला था कि अगर ऐसे ही हालात यहाँ पर रहे तो हो सकता है कि हम यहाँ से जो है शिफ्ट हो जाए। लेकिन हाल फिलहाल तो अभी ऐसे और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है। ये घर को लिए हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-9 साल ही हुए हैं, और अभी कुछ ही टाइम पहले हमने इसका इंटीरियर कराया है। तो इतनी जल्दी जल्दी तो घर लेना भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान को अपना बजट भी देखना पड़ता है। बाकी फ्यूचर की देखेंगे, फ्यूचर में जैसी भी सिचुएशन होगी। क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस दही जमा रही हूँ। किचन का काम मेरा सारा हो चुका है, डिनर हमारा हो गया है, बस ये लास्ट काम रहता है दही जमाने का। एक बार इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि वंशिका तो बिना दही के कुछ खा नहीं सकती है ना, तो वंशिका के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। अरे अब क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। तो बस इसमें डाल दिया है जामुन। जामुन थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँ, क्योंकि अभी मौसम ऐसे ही है ना, गड़बड़ा जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँगी, तो फिर दही अच्छे से जम जाएगी सुबह तक। और उसके बाद अब हम चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। एक बार इसको ढक देती हूँ। और इसको हम लोग कवर कर देंगे इस शॉल से। ये लीजिए, बस। तो ये है किचन का हमारा फाइनल काम। हाँ। और ये मूलियाँ यहाँ पर धो के रखी हुई है, तो ये मैं अभी फ्रिज में नहीं डालूंगी, ये मैं ऐसे रखती हूँ बाहर। कल सुबह तक ना ये अच्छे से सूख जाएंगी, फिर सुबह जो है मैं इनको फ्रिज में डाल दूंगी। ओफो, लाइट कर देते हैं ऑफ। चले चलो। पंचू, सारी चीज़ें समेट दो बेटा, कुछ भी टेबल में ना रहे, ठीक है? कुछ भी नहीं। नहीं, ये टाई और ये रहने दो यहाँ पर बेल्ट, क्योंकि ये तो तुम्हें सुबह जो है ये छोड़ देना वंशु, इसको तो रहने देना। कुछ भी का मतलब है कि और चीज़ें, मतलब ये जो फालतू की चीज़ें, इसको तो मैं कल वॉश करूँगी, ये इसको यहीं पर रहने दो। ये एक किन्नू है ना, ये मेरे को लग रहा है ख़राब हो गया। हाँ ख़राब सही लग रहा है, देखूँगी सुबह छील के खा लूँगी। चलो जल्दी से हटा दो वंशु, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। चलिए जी, हो गया है सोने का टाइम। देखो क्या क्या रखता है ये वेदांश ना।